Audio Jungle। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24H, सच आप तक। बड़ी खबर इस वक्त की जनपद अमरोहा से आ रही है। गजरोला में 22 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। गजरोला नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीन पर हुई प्लॉटिंग को अवैध बताकर ध्वस्त कराया गया है, जिस पर प्लॉट मालिक महिलाओं व पुरुषों ने जमकर हंगामा काटा है। साथ ही नगर पालिका की महिला सफाई कर्मियों व प्लॉट मालिक महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। प्लॉट मालिक महिलाओं ने नगर पालिका कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। कहा, यदि यह जमीन सरकारी थी तो हाउस टैक्स की रसीदें कैसे काटी गई, कैसे काटा गया हाउस टैक्स और कैसे हुआ जमीन का बैनामा। जनपद अमरोहा के गजरोला नगर पालिका है पूरा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट अमरोहा। मेरी 75 गज है। अच्छा क्या है बताओ, पूरा बताओ अब क्या हो रहा है? है क्या हो रहा है? जेसीबी चल रही है, नगर पालिका कब्जा रही है। आपकी जमीन का बैनामा है, फिर भी जमीन उखेड़ी जा रही है। किससे लिया आपने? किससे लिया आपने? दिल साथ अब हमने गांव का मकान बेचा, फर्ज पड़ा 2 साल खाट पर पड़े हो गए। हाउ टैक्स की रसीद भी आपके पास है? हाउ टैक्स की रसीद है? हाँ, मेरे मिलने वालों का नाम तो करवाया नहीं मैंने। अरे आपने किससे खरीदी जमीन? कहाँ रहते थे साथ? और सामने घर उसका गई। तो आपने उनसे कहा नहीं? उनसे कहा नहीं अभी जाके? तो अब लेके अब आप उनके पास गए? अब तो वो है भी ना, नहीं है भी ना वो। यहाँ भी 2 साल हो गए खाट पर बड़ा, फालिज का बीमार है, फालिज पड़ गया। बताओ नगर पालिका वाले छीन रहे हैं, सब अपनी बता रहे हैं। सरकारी जब कहाँ मर गए थे सरकारी वाले, जब जो प्लॉटिंग हुई थी। अच्छा, आपका बैनामा है? हाँ, बैनामा है। दिखाई दे रही है। किससे ली थी आपने जमीन? वीरेंद्र कौन? ये वीरेंद्र कौन? वीरेंद्र कौन है ये? वीरेंद्र कौन है? वीरेंद्र डीलर है। वीरेंद्र कहाँ पर रहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता कहाँ पर रहते हैं। जो यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग जो ध्वस्त कराई जा रही है, क्या है मामला इसके बारे में? ये गाटा संख्या 111 जो कि सीलिंग की ज़मीन थी, उस पर कुछ अवैध प्लॉटिंग कर ली गई थी। कुछ लोगों ने उसके आंशिक हिस्से पे कब्जा कर लिया था और कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग कर दी गई थी। कल तहसील की टीम द्वारा उसकी पैमाइश करा ली गई है और चिन्हांकन कराया गया है। जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर की गई चिन्हांकन को जितना भी अवैध कब्जा था उसको सबको हटवा दिया गया है। सर, इसमें कोई मकान भी बना हुआ है? नहीं, जहाँ तक चिन्हांकन हुआ है उसमें कोई मकान नहीं है, लेकिन कुछ आंशिक हिस्से पर जो प्लाटिंग की बाउंड्री थी उस तरह का छोटा निर्माण किया गया था। लेकिन सर बताया जा रहा है एक मकान बना हुआ है जिसकी आपने जो है हाउस टैक्स की रसीद भी काटी है।
तो वो किस बेस जो पर- सीलिंग की ज़मीन से दूसरी ज़मीन है, बची हुई ज़मीन है, वो उनकी अपनी ज़मीन है, उन्होंने रजिस्ट्री की है, वो उसे बेच सकते हैं। लेकिन जितनी सीलिंग की ज़मीन है उतने का चिन्हांकन कराते हुए वो सबसे कब्जा हटवा दिया गया है। अच्छा सर, जैसे नगर पालिका ने हाउस टैक्स की रसीद जो काटी है, क्या इससे पहले कोई जांच पड़ताल नहीं की? क्या किस जमीन की हम किस जो मकान है किसका हाउस टैक्स काट रहे हैं? देखिए, जो नगर पालिका है हाउस टैक्स के लिए रसीद जारी करती है वो केवल अध्यासन के लिए है, उसमें कोई किसी की मालकियत सिद्ध नहीं हो जाती है। दूसरे, यदि जांच में पाया गया कि किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा गलत असेसमेंट कर दिया गया है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या खाली प्लॉट पर आप हाउस टैक्स की रसीद काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। जो गृह कर अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत जितने भी खाली प्लाट है या भवन है उन सब पर संपत्ति कर वसूल किया जा सकता अच्छा, है। जैसा आपने ये ध्वस्त कराया है जितने भी ये प्लाट हैं खाली, क्या इन्हें मुआवजा वगैरह कुछ मिलेगा? एक्चुअल में जो भी लोग यहाँ पे रहे होंगे गलत तरीके से उन लोगों द्वारा बेच दिया गया है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन इनके वालों में तो नगर पालिका कर्मचारी और सभासदों का नाम सामने आ रहा। अभी जांच चल रही है। अगर जांच में पाया जाएगा जो भी लोग उसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे बेनामे में नाम है, बेनामे कराने वाले को अभी तक नगर पालिका की तरफ से अभी अज्ञात में दी गई है, ऐसा क्यों? नहीं, अज्ञात में नहीं दी गई है। उसमें यहाँ पर हम लोगों को मिला था कि कोई सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं और वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ और अन्यों के खिलाफ हमने FIR के लिए तहरीर दी है। FIR अब तक हुई है या नहीं? कल से मामला प्रकरण हुआ? जी, आज दोबारा से हम लोगों ने उसमें नाम दर्ज करते हुए दोबारा से तहरीर भेज दी है। आज FIR भी दर्ज हो जाएगी। अभी मामला चूँकि जांच प्रक्रिया में है तो जांच की प्रक्रिया में जिन भी लोगों के नाम सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ हम लोग कठोर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। बड़ी मात्रा में यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग करके बेच दी गई और नगर पालिका को भनक तक नहीं लगी इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी ज़मीन के बड़े हिस्से पर नगर पालिका का कब्जा है। इसमें कोरोना पीरियड के बाद कुछ हिस्से पर जो उनकी रजिस्ट्री की ज़मीन थी उसी के पीछे कुछ हिस्से पर उन लोगों ने अवैध कब्जा करके इसमें कुछ प्लाटिंग कर दी थी, जिसको आज ध्वस्तीकरण करके हटा दिया गया। ये सब लास्ट सवाल रह गया। लास्ट ये सवाल है, जो अगर किसी कारणवश यहाँ पर सभासदों की इसमें मिलीभगत पाई जाती है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोई भी हो, चाहे सभासद हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके द्वारा कुछ भी गलत किया गया है और जांच में ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उन सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं UP News 24H, सच आप तक।